देश में पिछले 11 वर्ष में ऐसी अनेक योजनाएं शुरू हुई है जिन्होंने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा को, सोशल सिक्योरिटी कवच को बहुत मजबूत कर दिया है और देश के गरीब, वंचित निरंतर सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ रहे हैं। 2014 में देश में 25 करोड़ लोग ही सोशल सिक्योरिटी के दायरे में थे। आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं और बाबा के चरणों में बैठकर के कहता हूं, आज ये संख्या करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। भारत की गरीब कल्याण की योजनाओं की, सोशल सिक्योरिटी देने वाली योजनाओं की विदेशों तक सभी इंटरनेशनल फोरम में चर्चा हो रही है। साथियों, आज ही यहां मुझे गोदान के कार्यक्रम में सहभागी होने का भी अवसर मिला है। ट्रस्ट द्वारा 100 गायें गरीब किसान परिवारों को दी जा रही है। हमारी परंपरा में गौ माता को जीवन, समृद्धि और करुणा का प्रतीक माना गया है। ये गायें इन परिवारों की आर्थिक, पोषण संबंधी और सामाजिक स्थिरता में सहायक होगी। साथियों, गौ माता के संरक्षण से समृद्धि का संदेश देश विदेश के कोने कोने में दिखता है। कुछ वर्ष पहले राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत वाराणसी में 480 से ज्यादा गीर गायें वितरित की थी और मेरा एक नियम था कि जो पहली बछड़ी होती थी वो मैं वापस लेता था और दूसरे परिवार को देता था। आज वाराणसी में गीर गायों और बछड़ों की संख्या लगभग 1700 हो गई है और वहां हमने जो एक परंपरा शुरू की है, जो गाय वहां वितरित की गई है, उनसे पैदा हुआ मादा बछिया को दूसरे इलाके के किसानों को मुफ्त दिया जाता है। इसलिए इन गायों की संख्या भी बढ़ रही है। मुझे याद है 60-8 साल पहले अफ्रीका में रवांडा की यात्रा के दौरान मैं एक गांव में वहां गया था और वहां भारत की 200 गीर गायें भेंट की थी और ये दान देने वाली परंपरा वहां भी है। वहां गिरिंका नाम की प्रथा है जिसका अर्थ है मे यू हैव अ काऊ। इसमें गाय से पैदा होने वाली पहली मादा बछिया को पड़ोसी परिवार को दान देता होता है। इस प्रथा से वहां न्यूट्रिशन, मिल्क प्रोडक्शन, इनकम और सोशल यूनिटी बढ़ी है। साथियों, ब्राजील ने भी भारत की गीर और कांकरे नस्लों को अपनाकर उन्हें आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ आगे बढ़ाया है और आज वे बेहतर डेयरी परफॉर्मर्स का स्रोत बन गई है। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि जब परंपरा, करुणा और वैज्ञानिक सोच एक साथ चलती है तो गाय आस्था के साथ ही सशक्तिकरण, पोषण और आर्थिक प्रगति का साधन बन जाती है।